की आवाज। इजरायल और हमास के बीच जंग का आज चौथा दिन। अब तक दोनों तरफ से 1600 से ज्यादा लोगों की मौत। हमास के हमले में अब तक 9 से इजरायलियों की मौत। इजरायल की जवाबी कार्रवाई में 600 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। हमास ने 30 से ज्यादा इजरायलियों को बनाया बंधक। गाजा पट्टी में रखे गए बंधक इजरायल ने दी जानकारी। इजरायल में अब तक 11 अमेरिकी नागरिकों के मारे जाने की खबर, जबकि ब्रिटेन के 10 नागरिकों की हुई मौत। इजरायल का हमास के ठिकानों पर हमला लगातार जारी। गाजा पट्टी के रिमल इलाके में हमास की इमारतों पर लगा एयर स्ट्राइक। इजरायली वायुसेना के दर्जनों विमानों ने रिमल इलाके पर बमबारी की। हमास की इमारत को भी ध्वस्त किया। इजरायली वायुसेना ने गाजा पट्टी के अल फुरकान इलाके पर की बमबारी। अल फुरकान से हमास इजरायल के खिलाफ चलाता है आतंकवादी मूवमेंट। इजरायली वायुसेना ने हमास के हथियारों के गोदाम पर स्ट्राइक किया। कई सुरंग को भी तबाह किया। इजरायली वायुसेना ने गाजा पट्टी के बेत हनौन और सजैया इलाके पर बमबारी की। हमास के कई ठिकानों पर जमींदोज। इजरायली एयरफोर्स ने गाजा पट्टी के कई इलाकों पर की बमबारी। हमास के अब तक 1000 ठिकानों को किया गया तबाह। इजरायली सेना ने जारी किया हमास ठिकानों पर हमले का वीडियो। हमास की इमारतों पर बमबारी। इजरायल ने हमास के हथियार डिपो पर भी किया हमला। एयर स्ट्राइक कवर का तबाह किया। गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी रेफ्यूजी कैंप पर इजरायल का हमला। मलबे के ढेर से घायलों को बाहर निकालते दिखे लोग। इजरायली सेना ने गाजा मस्जिद को भी बनाया निशाना। चारों तरफ दिखा मलबे का अंबार। इजरायल ने गाजा पट्टी की पूर्ण घेराबंदी के दिया आदेश। भोजन, पानी, बिजली और गैस की सप्लाई बंद की। इजरायली रक्षा ने हमास की तुलना जानवर से की। कहा हम इंसानी पशुओं से लड़ रहे हैं और हम उसी तरह के कदम उठाएंगे। इजरायल ने गाजा बॉर्डर पर तैनात किए 1 लाख से ज्यादा सैनिक, 3 लाख सैनिकों को तैयार रहने का आदेश। पीएम नेतन्याहू ने इजरायली सेना को आदेश दिया, पूरी गाजा पट्टी पर करो कब्जा, हमास को पूरी तरीके से तबाह करो। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा हम इजरायल युद्ध शुरू करना नहीं चाहता, लेकिन इजरायल इसे खत्म करेगा। पीएम नेतन्याहू ने हमास के नरसंहार का जिक्र किया। कहा हमास जंगली है और जल्द ही वो समझ जाएंगे कि हमला करके उन्होंने ऐतिहासिक गलती की। पीएम नेतन्याहू ने हमास की तुलना आईएसआईएस से करते हुए कहा जिस तरह आईएसआईएस के खिलाफ सब एकजुट हुए, वैसे ही हमास को हराने के लिए इजरायल का समर्थन करना चाहिए। पीएम नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ लड़ाई को हर उस देश की लड़ाई बताया जो बर्बरता से लड़ रहे हैं। कहा इजरायल जीता तो पूरी सभ्य दुनिया जीतेगी। हमास के आतंकियों पर इजरायली हमले की तस्वीरें आई सामने। इजरायल ने भागते हुए आतंकियों पर किया हमला, 3 आतंकी थे। इजरायल ने किबुत्ज बॉर्डर पर तैनात की सेना, भारी तादाद में सैनिकों, टैंकों को भेजा। इजरायल के अशकलोन में हमास ने दागे रॉकेट। गाजा पट्टी ने रॉकेट लॉन्च कर बनाया निशाना। इजरायल लेबनान सीमा पर बढ़ा तनाव। हिजबुल्लाह की लेबनान की तरफ से इजरायल पर हमले की तैयारी की गई। इजरायल फिलिस्तीन युद्ध पर अमेरिकी जांच एजेंसी FBI का बयान, अपने देश की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाने को तैयार। इजरायल की जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह के 3 मेंबर मारे गए। शेलिंग में हिजबुल्लाह के कई मेंबर हुए घायल। लंदन में इजरायल और फिलिस्तीन समर्थकों के बीच झड़प। हाई स्ट्रीट केसिंगटन अंडरग्राउंड स्टेशन पर भिड़े दोनों गुट। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने यहूदी समुदाय को दिया भरोसा। कहा वो सुनिश्चित करेंगे कि ब्रिटेन में यहूदी समुदाय सुरक्षित महसूस करे। ऋषि सुनक यहूदियों के एक कार्यक्रम में हुए शामिल। हमास को बताया आतंकवादी। कहा इस घटना के कई पहलू नहीं हैं और हम इजरायल के साथ खड़े हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने इजरायल पर हुए हमले की निंदा की। कहा हम इजरायल के साथ हैं, आतंकवाद और हिंसा की जीत नहीं हो सकती। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इजरायल के प्रति संवेदना जताई। कहा हम इस हमले को कोई सही नहीं ठहरा रहा, हम इजरायल के साथ हैं। इजरायल पर यूरोपीय यूनियन की आज बड़ी बैठक। यूरोप देशों के विदेश मंत्री करेंगे बैठक। इजरायल पर हमले के बाद के हालात का लेंगे जायजा। इजरायल को मिला कई देशों का समर्थन। फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके और अमेरिका ने जारी किया जॉइंट स्टेटमेंट। कहा आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इजरायल और हमास की जंग को तुरंत रोकने की अपील की। कहा आतंकवादी कार्रवाई को सही नहीं ठहराया जा सकता। यूएन में इजरायल के स्थायी प्रतिनिधि के हमास के हमले को अपराध उन्होंने बताया। कहा मेरे देश में सैकड़ों लोगों की गई है जान। नेपाल के ललितपुर में छात्र संघ ने निकाला कैंडल मार्च। इजरायल पर हमास के हमले में मारे गए लोगों को याद किया। छात्र संघ ने मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे। इजरायल हमास युद्ध में कांग्रेस का फिलिस्तीन को समर्थन। CWC में प्रस्ताव पास। इजरायल के समर्थन में भारत सरकार, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का सवाल, युद्ध में किसी देश का समर्थन कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने नेशनल सेक्रेटरी का बयान, हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। हमास और इजरायल के बीच जारी संघर्ष पर उमर अब्दुल्ला ने कहा ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हालात, दोनों तरफ हो रही है मौतें। उमर अब्दुल्ला ने कहा कोई भी हिंसा की स्थिति हो, चाहे फिर वो मिडल ईस्ट में हो या जम्मू कश्मीर में, अंत में आम लोग ही पीड़ित होते हैं। महबूबा मुफ्ती ने फिलिस्तीन का किया समर्थन। कहा इजरायल को दिखाया ट्रेलर, बंदूकें लंबे समय तक दब नहीं सकती।
एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी, 162 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। बीजेपी की लिस्ट में राजस्थान के 41, एमपी के 57 और छत्तीसगढ़ के 64 उम्मीदवारों के नाम शामिल। राजस्थान की ये पहली, एमपी की चौथी और छत्तीसगढ़ की दूसरी लिस्ट है। मध्य प्रदेश में 57 उम्मीदवारों का ऐलान, बुधनी से चुनाव लड़ेंगे सीएम शिवराज। दतिया से नरोत्तम मिश्रा, ग्वालियर से प्रद्युमन सिंह तोमर मैदान में, नरेला से विश्वास सारंग को मैदान में उतारा। राजस्थान की पहली लिस्ट में बीजेपी ने 41 उम्मीदवारों को दिया टिकट। सांसद दिया कुमारी और सांसद बाबा बालकनाथ लड़ेंगे चुनाव। सांसद राज्यवर्धन राठौड़ झोटवाड़ा और किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर से लड़ेंगे चुनाव। सांसद भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ से टिकट। राजस्थान में बीजेपी की लिस्ट पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, टिकट न मिलने से नाराज नेताओं से बात कर रही पार्टी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 64 कैंडिडेट्स को उतारा। सांसद रेणुका सिंह भरतपुर सोहनत से लड़ेंगे चुनाव। पूर्व सीएम रमन सिंह भी लड़ेंगे चुनाव। राजनांदगांव से रमन सिंह को उतारा गया। सांसद अरुण साव लोरमी से लड़ेंगे चुनाव। राजस्थान चुनाव के लिए बीएसपी की लिस्ट आई, 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। कमलनाथ का निशाना, कहा बीजेपी ने चौथी लिस्ट में जिन्हें उतारा उनसे पीछा छुड़ाना चाहती है जनता। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने चुनाव से पहले ही खुद को बताया एमएलए। प्रजापति समाज के आयोजन में कहा, मैं यहाँ का विधायक बन गया हूँ, जो जीत कर आएगा वो ही होगा एमपी का मुख्यमंत्री, सीएम फेस पर बोले कैलाश विजयवर्गीय। एमपी के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, डबल इंजन का सफल मॉडल मध्य प्रदेश में हुआ लागू। नरेला निर्वाचन क्षेत्र में टिकट मिलने के बाद मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग के आवास पर मना जश्न। समर्थकों ने माला पहनाकर दी बधाई। आचार संहिता लागू होने से पहले सीएम शिवराज का ऐलान, पन्ना, कटनी और बैतूल जिले में खोले जाएंगे मेडिकल कॉलेज। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा पर अखिलेश यादव का बयान, बोले तारीख आ गई है, जहां सपा का संगठन है वहां पार्टी बीजेपी को हराने में काम करेगी। सीडब्ल्यूसी की बैठक में जातीय जनगणना पर प्रस्ताव पास। राहुल गांधी बोले, सभी कांग्रेस शासित राज्यों में होगी जातीय जनगणना। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को देश के लिए बताया जरूरी, कहा गरीबों की जो हिस्सेदारी बनती है वो उन्हें देंगे। उमर अब्दुल्ला का चुनाव आयोग से सवाल, जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे हैं, जनता को देना होगा जवाब। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की आज पटना के गांधी मैदान में मेगा रैली, कई बीजेपी नेता भी होंगे शामिल। इंडिया अलायंस पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला, अभी तक सीट बंटवारे की बात नहीं, मुझे इसका अफसोस। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। शोपियां के अलशिपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेरा, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। यूएनएससी में स्थायी सीट की भारत की दावेदारी पर बोले यूएनजीए प्रेसिडेंट, ये एक सतत प्रतिक्रिया, सभी देश मिलकर करेंगे फैसला। रोम के इटली के रक्षा मंत्री से मिले राजनाथ सिंह, रक्षा सहयोग समझौते पर हुआ साइन, राजनाथ ने ट्वीट करके तस्वीरें शेयर की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी रेड, वक्फ बोर्ड घोटाले को लेकर छापेमारी। अमानतुल्लाह के 5 ठिकानों पर पिछले साल एसीबी ने की थी रेड, 12 लाख कैश, अवैध पिस्टल कारतूस हुए थे बरामद। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने की शिंदे सरकार को चेतावनी, कहा अगर छोटे वाहनों से वसूला गया टोल शुल्क तो लगा देंगे आग। सीएम योगी की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की आज शाम 4 बजे होगी बैठक, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि आज, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि। सीएम योगी के सिंध वापसी वाले बयान का आचार्य सत्येंद्र दास ने किया समर्थन, कहा भारत के प्रयास से सिंध की वापसी संभव। बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम पर सीबीआई रेड को लेकर बोले बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, प्रदेश के लोगों ने उन्हें रिश्वत देते देखा। तमिलनाडु के अरियालूर जिले में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 11 लोगों की मौत, कई घायल। ग्वालियर में दिन दहाड़े सरपंच की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। हत्या से आक्रोशित सरपंच के परिजनों ने आरोपी पक्ष के लोगों पर किया हमला, फायरिंग के साथ घरों और ट्रैक्टरों में लगाई आग। हालात को देखते हुए गांव पुलिस छावनी में तब्दील, एसएएफ की कंपनी भी बुलाई गई। आरोपी पक्ष के लोग गांव से फरार, पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर तेज की तलाश। शाहजहांपुर के बाद बरेली में भी सड़क उखाड़ने का मामला आया सामने, प्रधान ने 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में दर्ज किया केस 10 साल पहले हुआ था खंडड़ा। बदायूं में दातागंज में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध दुकानों को ध्वस्त किया। 1 सप्ताह पहले दुकानदारों को दिया गया था अल्टीमेटम, दुकानें ढहाक कर सड़क को किया गया जाना है चौड़ा, मोहलत खत्म होने के बाद कार्रवाई। दमोह के कचौरा एरिया में फ्रूट मार्केट में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। आग लगने से दुकानदारों को हुआ भारी नुकसान, लाखों की फल सब्जी हुई बर्बाद।
चंडीगढ़ पीजीआई के नेहरू अस्पताल में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, कई गाड़ियां पहुंची, आग पर पाया काबू। कंप्यूटर रूम के यूपीएस सिस्टम में फैली आग, 415 मरीजों को सुरक्षित निकाला गया। पीजीआई डायरेक्टर ने दी जानकारी। यूपी के बलिया में मगई नदी पर निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा टूटा, कथरिया फिरोजपुर के बीच बन रहा था पुल गिरने की वजह से डीएम का बयान सामने आया। जांच के लिए बनाई 3 सदस्यीय कमेटी 3 दिन में देगी रिपोर्ट। आगरा में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार, 2 के पैर में लगी गोली, डकैती मामले में थे वांटेड। इटावा में 2 बच्चियों की हत्या का मामला खुलासा हुआ, आरोपी बड़ी बहन को पुलिस ने अरेस्ट किया, आपत्तिजनक अवस्था में देखे जाने के बाद की हत्या। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर पर बोले शिवपाल यादव, अपराधियों का मनोबल बढ़ा, योगी सरकार क्राइम पर कंट्रोल करने में फेल। बेंगलुरु में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में हुआ जलभराव। सड़कों पर लबालब भरा नजर आया पानी, सड़क यातायात हुआ प्रभावित। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारी बारिश, शेषद्रिपुरम रेलवे अंडरपास में भरा पानी। बंगाल के वेस्ट मेदिनीपुर में कई दिनों तक भारी बारिश, सबोंग समेत कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी, ऊंचे इलाके में बिछी बर्फ की चादर। मेरठ में चलाया गया कबाड़ से जुड़ा ट्रस्ट के हवाले किया गया। चलाया गया कबाड़ से जुड़ा ट्रस्ट के हवाले किया गया। म्यूजियम अब तक यूपी सरकार के संस्कृति विभाग के पास था, अब इसका संचालन श्री राम जन्मभूमि। एशियन गेम्स से पदक जीतकर लौटे खिलाड़ियों का दिल्ली एयरपोर्ट में बैंड बाजे के साथ स्वागत हुआ, एक दूसरे को खिलाई मिठाई। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा हैदराबाद में पैरा एथलीट से मुलाकात की, कहा एशियाई खेलों में अपना पदक ट्रस्ट के हवाले किया गया। म्यूजियम अब तक यूपी सरकार के संस्कृति विभाग के पास था, अब इसका संचालन श्री राम जन्मभूमि। एशियन गेम्स से पदक जीतकर लौटे खिलाड़ियों का दिल्ली एयरपोर्ट में बैंड बाजे के साथ स्वागत हुआ, एक दूसरे को खिलाई मिठाई। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा हैदराबाद में पैरा एथलीट से मुलाकात की, कहा एशियाई खेलों में अपना पदक बचाकर वापस लौटना अच्छा लग रहा है। एशियन गेम्स में पदक जीतने के बाद भारतीय मेंस और वुमेन्स टीम दिल्ली पहुंची, खिलाड़ियों का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। वर्ल्ड कप में आज दूसरा मुकाबला श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच हैदराबाद में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। दोपहर 2 बजे से शुरू होगा मैच। न्यूजीलैंड की वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत, नीदरलैंड को 99 रन से हराया। मिशेल सेंटनर प्लेयर ऑफ द मैच बने। न्यूजीलैंड ने नीदरलैंड को दिया था 323 रन का टारगेट, नीदरलैंड की पूरी टीम 223 रन पर हुई ढेर। नीदरलैंड के लिए कॉलिन एक्करमैन ने खेली शानदार पारी, टीम के लिए सबसे ज्यादा 69 रन बनाए। न्यूजीलैंड के बॉलर मिशेल सेंटनर ने आयरलैंड की टीम पर बरपाया कहर, 5 विकेट अपने नाम के। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केएल राहुल के शानदार प्रदर्शन पर बोले अनिल कुंबले, वो अपने मूल स्वरूप में वापस आ गए। अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे शुभमन गिल, बीसीसीआई ने दी जानकारी, कहा चेन्नई में रिकवरी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम लखनऊ पहुंची, 12 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका के साथ होगी भिड़ंत। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 14 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच होगा क्रिकेट मैच, सीएम ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की बैठक। दादा पोती के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, कुछ लोगों ने किया ट्रोल, कई लोगों ने पसंद किया। रॉयल एनफील्ड बाइक चलाता नजर आया छोटा बच्चा, सेफ्टी के लिए पिता लगातार कर रहे थे मार्गदर्शन। महेंद्र सिंह धोनी फॉर्मल्स में आए नजर, अलग अंदाज में फैंस भी उनके मुरीद हुए। न्यूयॉर्क में एक शख्स चलती ट्रेन के ऊपर हुआ खड़ा, वीडियो देखकर लोग हुए हैरान। टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत का ट्रेलर रिलीज, कृति सेनन